स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, और फ्लो ऑफ चार्ज है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज per unit time, it is known as an electricity. Now in this video we are going to talk about potential difference, resistance क्या होता है, ohms law क्या होता है, some basic जो चीज़ें हैं जो हमें बहुत important भी होता है इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने के लिए. We are going to talk about this. So in our second part we are going to start with electric potential difference. तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? हमने पढ़ा कि भाई कोई भी चार्ज जो होता है वो किसी एक पॉइंट ए से बी तक अगर फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. सो कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करती है तो भाई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, और मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लेवल्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. अगर वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है, लोअर पार्ट की तरफ जा रही है, तो भाई कुछ ना कुछ तो है तभी जा रही है. तो क्या है? वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. सो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सबसे पहले फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम इसको डिनोट कैसे करें. सो इसको डिनोट किया जाता है V से. हाँ सर, V से डिनोट किया जाता है, और V से डिनोट किया जाता है तो भाई इसके कुछ फॉर्मूलाज भी होंगे, कुछ ना कुछ ये बताएगा हमें. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज V is equals to W upon Q. अब समझते हैं कि W क्या है. W हमारा है, W इज वर्क डन. Q हमारा है चार्ज, और जैसा हमने V पढ़ा है कि भाई ये हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. सो होता क्या है, किसी ए टर्मिनल से अगर बी टर्मिनल तक हमारा करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि चार्ज फ्लो कर रहा है, देन कुछ ना कुछ काम होगा. जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, यानी कि कोई ना कोई वर्क कर रही है, तो यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो कैसे हो रहा है? वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज. एक चार्ज को एक दूसरी जगह तक ले जाने में जो वर्क डन होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होता है वो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. सो बच्चों इसको एक तरीके से और से भी बोलते हैं वी की जो एसआई यूनिट क्या है? वी की एसआई यूनिट है वोल्ट. डब्ल्यू की क्या है? वर्क डन की, इसकी यूनिट है जूल. और हमारा जो चार्ज है उसकी एसआई यूनिट क्या है? इसकी एसआई यूनिट हमने पिछली बार पढ़ी थी, इसकी यूनिट है कूलम. यानी कि work done in carrying a unit charge from one place to the another place, or one terminal to the another terminal of circuit, it is known as electric potential difference. Now students, we gonna talk about कि सर अब तो हमने ये पढ़ लिया, तो क्या पहले जो हमने पढ़ा था डिफाइन 1 एम्पियर, तो क्या सर ऐसा बोल सकते हैं कि डिफाइन 1 वोल्ट? हाँ, ऐसा बोल सकते हैं. सो वी वांट टू डिस्कस अबाउट दिस. लाइक अगर हमने पढ़ा V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, सो एग्जामिनर ये भी बोल सकता है डिफाइन 1 वोल्ट. सो डिफाइन 1 वोल्ट जब बोलेगा तो हम क्या करेंगे? डिफाइन 1 वोल्ट जब बोलेगा तो हमें पता है कि 1 वोल्ट होता क्या है. 1 वोल्ट यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और हम फॉर्मूला जानते हैं V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q. तो W की यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट जूल होती है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? 1 जूल, और इसको हम बोल देंगे 1 कूलम.
यानी कि कुछ इस तरह से है, 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? वर्क डन इन कैरिंग, वर्क डन in carrying, work done in carrying one work done in carrying 1 coulomb of charge from one terminal to the another terminal of a circuit, one terminal to the another terminal of circuit, it is known as electric potential difference। इसको हम डिनोट करते हैं V और इसकी यूनिट ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? नाउ ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है सर, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक हम क्या ले जाते हैं? चार्ज को ले जाते हैं, उसमें होने वाला काम क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और हमने 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी याद कर ली, यानी कि वर्क डन इन कैरिंग 1 जूल ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अनदर टर्मिनल, इट इज नोन एज 1 वोल्ट। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि सर, अब हम ये पढ़ेंगे कि भाई सर और भी कोई फॉर्मूला है वोल्ट का? हाँ, और भी एक फॉर्मूला, लेकिन अब उसको हम एक लॉ की तरह पढ़ेंगे। लॉ कौन सा है? लॉ कहता है कि भाई V is directly proportional to I, V is directly proportional to the V is directly proportional to the I। V क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और हमारा I क्या होता है? I is करंट, I is करंट। दोनों की यूनिट्स आपको पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट और हमारा जो करंट है उसकी यूनिट है एम्पियर। तो भैया जो हमारा करंट है आई, तो अब क्या इसके बीच में भी कोई फॉर्मूला है? हाँ, एक लॉ है। लॉ कौन सा है? ओम्स लॉ। लॉ का नाम क्या है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्यों बोला जाता है? क्योंकि ओम्स एक फिजिक्स थे, उन्होंने इस लॉ को स्टेट किया था, यानी कि बताया था। तो उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने ये बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस of a circuit, potential difference of a circuit is directly proportional to the current flowing through it। जैसे अगर ये पॉइंट A है और ये मेरा पॉइंट B है और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ है V है, वो किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I है। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है अगर V बढ़ेगा, V मेरा बढ़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा करंट बढ़ेगा। So V is directly proportional to I. This law is stated by the Ohms and that law is known as an Ohms law। और इस लॉ को ऐसे भी लिखा जाता है V is equals to I R। तो भैया ये R क्या है? ये R है कांस्टेंट। क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ये है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट और इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस is a proportional constant। so V is directly proportional to the I। अगर मैं इसको देखूं, यहाँ से एक I का फॉर्मूला ही आ जाएगा, I is equals to V upon R। तो भैया यहाँ से मुझे एक बात पता चलती है कि I is directly proportional to the V, यानी कि जो हमारा I है, जो हमारा करंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा करंट होगा, लेकिन ये भी है कि अगर जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम आपका क्या होगा? करंट। यानी कि I is inversely proportional to the resistance of a circuit flowing resistance of a circuit। यानी कि आपके सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस होता है और वो रेजिस्टेंस क्या करेगा? आपके जो करंट का फ्लो है उसको मिनिमाइज करेगा, उसको रोकेगा। यानी कि इट इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। तो यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों? चलो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ते हैं? आगे हम ये पढ़ेंगे कि भाई नाउ आगे ये पढ़ेंगे कि भाई सर हमने जो पढ़ा है थोड़ा सा समराइज करा दीजिए।
हमें ये बता दीजिए कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हम लोगों ने पढ़ लिया है, हमने करंट के बारे में पढ़ लिया है। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। हमने पढ़ लिया है V इज इक्वल्स टू आई आर। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ लिया। हमने आज ओम्स लॉ के बारे में पढ़ लिया, यानी कि ये क्या है हमारा ओम्स लॉ है। क्या है बच्चों? ओम्स लॉ है। ओम्स ने ये बताया था कि भाई यहाँ से, और एक फॉर्मूला हमारा V का आ गया, V is equals to W upon Q, यानी कि वर्क डन इन कैरिंग a unit charge from one terminal to the another terminal, it is known as an electric potential difference। और दूसरा फॉर्मूला जो हमारे ओम्स ने दिया वो है V is equals to IR, यानी कि the amount of current flowing through a circuit is directly proportional to the potential difference of a circuit। So students, कैसा लगा आप सभी को? So next videos आएंगे, next topic we will going to cover। So प्लीज सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपका सपोर्ट हमें अप्रिसिएशन देता है नए वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू। विल गोइंग टू मीट इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।